हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो, नया फॉल्ट। देख सकते हैं हमारे पास एक पोटेक कंपनी का एक टीवी लेके आया हूँ जो 15 इंच का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और हमारा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, टीवी का फॉल्ट दिखा देता हूँ। दोस्तों, जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर तो जल जाता है। जलने के बाद हमारा टीवी भी स्टार्टिंग हो जाता है। देखिए हमारा पावर इंडिकेटर जल रहा है और टीवी स्टार्टिंग हो गया है, लेकिन अंदर से कुछ आवाज़ आ रहा है ची ची करके। शायद सुन सकते हैं आप लोग। लेकिन दोस्तों पिक्चर कैसे आ रहा है देखिए, हमारा पिक्चर पूरी तरह से क्लियर नहीं है। और जो हमारा हिजी पिक्चर आ रहा है, ये वाला प्रॉब्लम को आज रिपेयर करूँगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मैं टीवी को पहले ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ही सिस्टम को पता चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम आया है। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ये रहा हमारा जो अल्ट्रा से जो ट्यूब है, जो हमारा 15 इंच का ट्यूब है, और इसका योक कॉयल, और ये रहा बेसबोर्ड, ये रहा हमारा मेन पीसीबी। दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम आया आया है ये हमारा पावर सेक्शन से आया है। पावर सेक्शन के आने के वोल्टेज का प्रॉब्लम कैसे आ रहा है देखिए। मैं जब इसको पावर देख के सिस्टम को चेक करूँगा तो पता चल जाएगा। आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइट का कुछ प्रॉब्लम आया है। दोस्तों मैंने टीवी को पावर दे चुका हूँ। पावर देने के बाद एक एक करके वोल्टेज चेक कर लूँगा। जो हमारा 110 का जो सप्लाई दिया गया है ईएचटी पे, उसका वोल्टेज कैसे आ रहा है देखिए। ये वाला हमारा 110 का सप्लाई है। ये 110 के सप्लाई पे दिख रहा है हमारा जो वोल्टेज आज होना चाहिए 110 वोल्ट, उस पे दिख रहा है 68 वोल्ट। और दूसरा जो वोल्टेज होता है हमारा 27 वोल्ट, उस पे आ रहा है 19 वोल्ट। और जो हमारा 12 वोल्ट के जगह पे देखिए हमारा 12 वोल्ट आ रहा है। और हमारा 14 वोल्ट के जगह पे देखेंगे जो हमारा साउंड सिस्टम को सप्लाई दिया जाता है, जो 14 वोल्ट हमारा आ रहा है। मतलब दोस्तों हमारा एक तो हमारा वोल्टेज कम आ रहा है जो 28 वोल्ट पे, 27 वोल्ट पे, और एक वोल्टेज कम आ रहा है जो 110 वोल्ट के जगह पे हमारा वोल्टेज आ रहा है 69 वोल्ट। ये वोल्टेज को सही करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा पिक्चर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसलिए क्या करेंगे, ये जो वोल्टेज का प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है दोस्तों, एक चीज़ गौर कीजिए। मैं जब देख रहा था हमारा सिस्टम पे जो 110 का जो सप्लाई का जो कैपेसिटर दिया गया है, जो 110 का कैपेसिटर सप्लाई का दिया गया है, ये आप साइड से फूल चुका है। मतलब ये अंदर से ख़राब हो चुका है, इसीलिए ये फूल चुका है। इसको तो चेंज करना ही पड़ेगा। उसके बाद और एक चीज़ देख रहा हूँ, जो हमारा ये वाला जो वोल्टेज था, वोल्टेज दब गया है। ये वाला वोल्टेज जब तक क्लियर नहीं होगा, वो 27 वोल्ट का जो वोल्टेज का जो डायोड दिया गया है वो वोल्टेज भी क्लियर नहीं होगा। इसीलिए क्या करते हैं, ये वाला कैपेसिटर को पहले चेंज करते हैं, उसके बाद वोल्टेज को चेक करेंगे तो पता चल जाएगा हमारा सिस्टम पे जो वोल्टेज का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं ये कैपेसिटर को चेंज कर लेता हूँ। दोस्तों हमारा जो पुराना वाला कैपेसिटर था वो 120 यूएफ का, वो 160 वोल्ट का कैपेसिटर था। ये ऊपर साइड से फूल चुका है और अंदर में भी ख़राब हो चुका है। इसीलिए कैपेसिटर को चेंज करके मैं एक नया वाला कैपेसिटर लगा चुका हूँ। और नया वाला कैपेसिटर लगाने के बाद इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। वोल्टेज जो सही हो जाएगा तो हमारा सिस्टम भी सही हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, पहले पावर दे देते हैं। पावर देने के बाद पावर दे दिया। पावर देने के बाद जो आवाज़ हो रहा है, ची ची करके आवाज़ हो रहा था, वो वाला आवाज़ हमारा क्लियर हो चुका है। मतलब हमारा पावर सेक्शन का जो पावर का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व होना चाहिए। इसीलिए क्या करेंगे, एक एक करके वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। जो हमारा 110 का वोल्टेज का जगह पे हम लोग चेक करेंगे। देखिए 110 12 वोल्ट आ चुका है। और दूसरा जो वोल्टेज हमारा 26 वोल्ट रहना चाहिए था, उस पर 19 वोल्ट आ रहा था, उस पर देखिए हमारा 23 आ चुका है। और तीसरा जो होता है हमारा 12 वोल्ट के लिए जो रेगुलेटर सप्लाई होता है, वो वाला रेगुलेटर सप्लाई को चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा 15 वोल्ट आ चुका है। और जो हमारा साउंड सेक्शन के लिए सप्लाई दिया गया है, देखिए 18 वोल्ट हो चुका है। मतलब सभी वोल्टेज हमारा कम कम था, वो वाला वोल्टेज हमारा पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। और 110 वोल्ट क्लियर हो जाने से हमारा जो आवाज़ हो रहा था वो क्लियर हो चुका है। और हमारा टीवी पे पिक्चर भी सही है। इसीलिए क्या करेंगे, टीवी को घुमा के आप लोगों को पिक्चर दिखाऊंगा। उसके पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ। जो हमारा रेगुलेटर का वोल्टेज ऑन होने के बाद, रेगुलेटर का जो वोल्टेज आ रहा है पावर सेक्शन से, वो वाला रेगुलेटर वोल्टेज ऑन होने के बाद हमारा दो वोल्टेज तैयार होता है। एक तो हमारा ये वाला 5 वोल्ट जो ट्यूनर पे सप्लाई दिया जाता है,
और दूसरा जो वोल्टेज होता है हमारा 8 वोल्ट होता है, वो 8 वोल्ट सप्लाई जाता है हमारा आई के लिए सप्लाई दिया जाता है, ये यहाँ पे होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा सभी वोल्टेज ओके हो गया है। और उसके बाद ईएसटी को ऑन करने के बाद, ईएसटी ऑन होने के बाद दो वोल्टेज तैयार होता है। एक तो हमारा वोल्टेज होता है 180 वोल्ट, देखिए हमारा 193 दिखा रहा है। और एक वोल्टेज तैयार होता है जो एसी पे होता है, 3 से 4 वोल्ट एसी पे होता है, जो हमारे फिलामेंट को ऑन करने के लिए। और 180 वोल्ट तैयार जरूरी 180 वोल्ट लगता है हमारा ये वाला बेस बोर्ड से, जो हमारा कलर फिल्टरिंग करने के लिए ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, वो ट्रांजिस्टर पे काम करता है। मतलब हमारा जो जो वोल्टेज था जो होना चाहिए वो वोल्टेज सही तरीके से आ चुका है। और हमारा सिस्टम पे जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। वो 110 का जो कैपेसिटर था वो कैपेसिटर शॉर्टेज होकर बैठ जाने के कारण ही हमारा सिस्टम पे वोल्टेज तैयार नहीं हो रहा था और फिल्टरिंग का नहीं कर पा रहा था, और इसीलिए ही हमारे टीवी पे पिक्चर नहीं आ रहा था। ठीक है दोस्तों, मैं आगे से घुमा के आप लोगों को पिक्चर दिखा देता हूँ कैसे प्रॉब्लम था, कैसे सॉल्व हुआ है। दोस्तों मैंने टीवी को आगे से घुमा चुका हूँ, और घुमाने के बाद मैं टीवी को फिर से पावर देता हूँ। पावर देने के बाद देखते हैं कैसे पिक्चर आ रहा है। दोस्तों देखिए हमारा इंडिकेटर जल चुका है, और जलने के बाद जैसे हमारा पिक्चर टीवी का अंदर में कुछ आवाज़ हो रहा था और हमारा पिक्चर क्लियर नहीं था, वो देखिए हमारा टीवी पूरी तरह से क्लियर आ चुका है। जैसे हमारा छोटा सा पिक्चर हो गया था, वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो 110 का वोल्ट का प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम के लिए ही सिस्टम का कुछ डिफेक्टिव आया था, जो वोल्टेज नहीं जो हमारा 110 वोल्ट का जो सप्लाई था वो 110 वोल्ट सप्लाई हमारा नहीं आ रहा था। इसीलिए हमारा क्या हुआ, ये पिक्चर भी क्लियर नहीं था। जो ईएसटी नहीं ऑन होगा तो हमारा सिस्टम कैसे ऑन होगा, इसीलिए हमारे ईएसटी पे जैसे ही वोल्टेज जो थोड़ा सा वोल्टेज आ रहा था, इसीलिए वो थोड़ा सा पिक्चर आ रहा था और हमारा हिजी पिक्चर था। और जब हमारा पूरी तरह से वोल्टेज को मैंने क्लियर कर दिया, हमारा पिक्चर भी क्लियर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।